और अब आप न्यूज इंडिया पर साक्षात रावण को जलने से पहले सुन लीजिए। रावण, लंका का महाराजा रावण, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, दक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का करतार, काल वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुबार है। इंद्र, इंद्र वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और शनि पड़ते हैं हमारे ही गुजारे पर। विष्णु खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, और निरंतर नाचता है काल भी हमारे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत, सकल संसार थर्राए। जय शंकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। विजयदशमी की धूम है आप जगह जगह पर कल को, क्योंकि विजयदशमी है और रावण दहन किया जाएगा। लेकिन अब से ही आप देख रहे होंगे कि कहीं पर रावण बनकर तैयार हो चुके हैं, कहीं पर वो पूरा जो प्रक्रिया है रावण दहन की वो होने वाली है। और एक बड़ा संदेश विजयदशमी पर हम देखते हैं कि जब रामलीला होती है, मंचन होता है और उसके जरिए भी फिर विजयदशमी तक आते आते वो एक मैसेजिंग देने की कोशिश होती है। लेकिन न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में इस वक्त मेरे साथ खुद रावण प्रकट हो चुके हैं, तो उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। नाम, मंचन, कौन सी रामलीला में मंचन करेंगे, लेकिन अपने रावण वाले अंदाज के साथ। रावण, लंका का महाराजा रावण, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी। तो देखिए आपने कहा, और ये जो इनका हाव भाव था, घमंड भी दिखा। वो घमंड, वो अहंकार और वो सर्वोपरि कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब हम मंचन की बात करते हैं, रामलीला मंचन की बात करते हैं, तो बहुत सारे एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लीजिए कि रावण के भी हमने बहुत समय समय पर बहुत सारे रूप देखे हैं। लेकिन ये जो हमने रूप देखा, ये अहंकार कहाँ से डेवलप हुआ, ये अहंकार कहाँ से आता है? रावण देखिए त्रिलोक विजेता था, महान प्रकांड पंडित था, तो अहंकार आना तो स्वाभाविक है कि जो तीनों लोगों को विजय कर चुका हो और बहुत बड़ा ज्ञानी हो, एक साइंटिस्ट भी था, एक वैज्ञानिक भी था, तो जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज हो, जिसने नवग्रह को अपने अधीन कर रखा हो, काल को अपने पैरों में रखता हो, तो घमंड आना तो स्वाभाविक है। अच्छा, कहाँ पर आप मंचन कर रहे हैं, कौन सी रामलीला में परफॉर्म कर रहे हैं? सेक्टर 46 ए ब्लॉक, वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पर, और सभी तैयारी पूरी हो चुकी है? पूरी तैयारी है, सब तरीके से तैयारी है। हाँ। लेकिन कैसा लगता है, मतलब आप इतना महत्वपूर्ण भूमिका रावण की, हम जब महाभारत के काल में जाते हैं तो हम बहुत सारे उनके फेसेस देखते हैं रावण के, लेकिन अंत में फिर वो बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। एक बड़ा संदेश जो है वो रावण को लेकर, रावण की भूमिका जो है वो बहुत नेगेटिव रही। देखिए नेगेटिव बनाया गया है, नेगेटिव सिर्फ असल में क्या है कि रावण सर्वज्ञाता था, भविष्य देख सकता था, सब कुछ उसने अपने अधीन कर रखा था। लेकिन उसको ये पता था कि मेरी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं हो सकती, प्रभु राम आएंगे, उनसे बैर लूंगा मैं, और उनसे अगर मैं बैर लूंगा तो मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए उन्हें जानबूझ के सीता हरण किया, प्रभु को अपना बैरी बनाया और उनसे युद्ध करके मोक्ष पाने के लिए उसने प्रभु से बैर किया था, लड़ाई की थी, बस ये है। अच्छा, राम रावण संवाद भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद होता है, और उसमें हम देखते हैं कि आम नागरिकों के लिए, आम जनमानस या हम जैसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश होता है। सबसे प्रमुख या आपका व्यक्तिगत तौर पर एक दिलचस्प संवाद क्या है, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर बताएं? व्यक्तिगत तौर पर दो संवाद मेरे बहुत व्यक्तिगत हैं। एक तो ये कि जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम में शिव की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, तो वो प्रकांड पंडित रावण को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए, पूजन करने के लिए रावण को बुलाते हैं प्रभु राम। और रावण जो है सीता सहित
उस पूजन में उपस्थित होता है और कहता है कि बिना पत्नी के पूजन संभव नहीं है। वो साथ में लेके आता है और उनसे कहता है कि मैं जब वापस जाऊंगा तो साथ में लेकर जाऊंगा। और साथ में दूसरा संवाद है, हनुमान जी समझाने आते हैं रावण को, सब हर तरीके से समझाते हैं। वो एक बहुत अच्छा संवाद है। नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे किताबों में पढ़ा है, कई जगह हमने ऐसे मंचन में भी पढ़ा, देखा भी है, सुना भी है कि रावण को जिस तरीके से दर्शाया गया वो ज्ञानी, बहुत ज़्यादा। आपने बताया कि एक वैज्ञानिक भी थे, वो आने वाला कल देख पाते थे, भविष्य जान पाते थे। और जब हम उस संवाद की बात करते हैं तो वो अपना दायरा समझते थे, मतलब अपना एक लहजा समझता है रावण, लेकिन फिर भी इतना नेगेटिव, इतना पूरी तरीके से विपरीत छवि। देखिए, आप छवि किसी की खराब कर सकते हैं। रावण सीता को हर के लेके आया था तो अशोक वाटिका में उसने रखा था, लेकिन कभी भी उसने अपनी सीमा लांघने की कोशिश नहीं की, एक मर्यादा में रखा। तो रावण कहाँ हारा, मतलब भाइयों से हारा, विभीषण? रावण अगर विभीषण ना होता तो रावण कभी ना हारता। अच्छा। क्योंकि रावण विभीषण को ही पता था कि उसके नाभि में अमृत है और उसी ने प्रभु राम को बताया कि इसकी नाभि में तीर मारो तो रावण समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों से बैर करना नहीं, लेकिन आजकल तो हम कलयुग में यही देखते हैं भाई कि घर घर में भाइयों के बीच में बैर है। मेरा तो यही मानना है और मेरा यही मैसेज है तमाम हमारे बच्चों को, हमारी पब्लिक को, हमारे जो दुनिया है हमारी सारी, भारतवर्ष है, सभी को एक सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना। आप ज्ञान अर्जित कीजिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि रिश्ते, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, भाई हो, उन रिश्तों को बचा के रखिए कि वो अपने अपने होते हैं। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन रावण का सब कुछ चला गया, मतलब अंत में आप समझिए सब कुछ चला गया रावण, इसीलिए हार गया रावण, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हार गया कि उसके एक भाई ने उसके साथ छोड़ दिया। और राम इसलिए जीत गए कि उनका भाई उनके साथ हमेशा खड़े रहे, एक दंड की तरह उनके साथ हमेशा। अच्छा, जब हम सीता हरण के अध्याय की बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो अध्याय हो जाता है कि किस तरीके से रावण जो है वो माता सीता को हर लेते हैं। उसके बाद जो उनके साथ अत्याचार होता है, माता सीता बहुत मिन्नतें करती हैं कि भाई छोड़ दो, लेकिन नहीं, फिर अहंकार इतना हो जाता है और फिर से वही कहावत है कि भाई जब आपकी बुद्धि फिरती है तो फिर इसी तरह के काम होते हैं। उसके बाद जब हम आज की दुनिया में देखते हैं, कलयुग में देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते हैं, तो फिर हम उसकी तुलना भी रावण से ही करते हैं कि अरे रावण जैसी बुद्धि। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि रावण ने हरण जरूर किया था, लेकिन उसने मोक्ष पाने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए हरण किया था। उसे पता था कि मैं प्रभु राम से बैर लूंगा तो वो मुझे मुक्त कर देंगे, जन्म मरण के छुटकारा दे देंगे मुझे। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, मैं उसी के संबंध में कहना चाहूँगा कि हर इंसान को समझना चाहिए कि मेरे घर में भी बहन बेटी है, जैसे मेरी बहन बेटियां हैं वैसे और दूसरे की बहन बेटियां हैं। सभी को सम्मान दें, सभी की इज्जत करें, मेरा बस इतना कहना है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हर घर में एक राम और एक रावण होता है। राम की तुलना बड़े पॉजिटिव, एक अच्छे आचार के व्यक्ति के साथ होती है और रावण की दुराचार व्यक्ति के साथ उसकी तुलना की जाती है। आज के समय में जो इमेज बन गई है ना, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। रावण की इमेज बनाई ऐसी गई कि वो अत्याचारी था, नहीं तो अपने समय पर रावण ने क्या किया? फिर रावण ने वो इमेज, अगर राम की इमेज अगर अच्छी है, रावण अगर बुरा कहा जाता है, और आज के समय में रावण को जलाने पर रावण ने न जाने कितनी दवाइयों का निर्माण किया, उसने पुष्प विमान का निर्माण किया, उसने इतने अभेद्य किले बनवाए, उसकी सुरक्षा पुख्ता इतनी थी कि उसने लंका समुद्र के बीच में उसने जो है अपनी लंका बनाई। उसने एक ये भी घोषणा की थी कि मैं बहुत शीघ्र ऐसे प्रकाश की व्यवस्था करूंगा जिसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो वो एक ज्ञानी था, एक वैज्ञानिक था, उसकी वो पोषण भी देखना चाहिए सभी को। हमेशा नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए इंसान को किसी की। हम तो कहते हैं भाई सबसे बड़ा शिव भक्त अगर है तो रावण है, शिव तांडव अगर लिखा गया तो वो रावण ने लिखा। तो अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन जब हम पहलुओं को देखने की बात करते हैं तो फिर वो है कि हाँ, आज के ज़माने में अगर हम कहें तो फिर वो गलत की तुलना रावण के साथ ही की जाती है। अच्छा, जब हम अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे सवाल करूं, आपका नाम क्या? मेरा नाम अरविंद शर्मा। अरविंद जी, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर पूछूं कि आपको सबसे दिलचस्प संवाद या फिर अध्याय कौन सा लगता है रामायण का? वैसे तो सारी रामायण के सारे ही अध्याय बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन सुंदर कांड जो रामायण का पोर्शन है उसका नाम ही सुंदर कांड है, वो बहुत ही सुंदर है।
तो वो आपको बड़ा अब मुझे बहुत प्रिय है जी। अच्छा, कुछ डायलॉग वगैरह, क्योंकि आपने पूरी तैयारी है और ऊपर से मतलब मुझे लगता है दर्शक अगर डायलॉग ना हो तो फिर क्या बात है। न्यूज इंडिया के मंच पर हैं आप, न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में हैं। पूरा डायलॉग आपको मैंने उससे अधूरा बोला था, पूरा सुना देता हूँ। रावण, लंका का महाराजा रावण, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, दक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का करतार, काल वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुबार है इंद्र। हा! इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम, वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और शनि पलते हैं मेरे ही गुजारे पर, विष्णु खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, और निरंतर नाचता है काल भी हमारे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, वहीं डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए, जय शंकर। बहुत खूब, मतलब मुझे खुद को ऐसा लगा कि कितनी मेहनत लगती होगी आपको कि इतना लंबा आप अच्छा मैं वो भी आपसे पूछना चाहूँगी, कितनी चुनौतियाँ आती हैं। एक एक डायलॉग उतनी एनर्जी के साथ बोलना, फिर उतने भाव के साथ बोलना और वो दर्शाना, वो मैसेज देना कि हाँ भाई रावण प्ले कर रहे हैं तो रावण ही लगे। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि आपको पूरा गेटअप, सारे डायलॉग्स, उनकी भाव भंगिमा, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके आई एक्सप्रेशंस, उसमें सभी कुछ सम्मिलित करना पड़ता है, तब आप किसी भी कैरेक्टर को जीवंत कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ। मेहनत आपकी दिख रही है, मेहनत आपकी रंग ला रही है, जिस तरीके से आपने डायलॉग वो पूरी एनर्जी के साथ बोले हैं। अच्छा, बहुत समय तक रावण को ऑब्जर्व करना पड़ा होगा, उसके अलग अलग पात्रों को और या फिर अलग अलग फेसेस को। जी जी, मैं कैरेक्टर्स देखता रहता हूँ, अलग अलग वीडियोस देखता रहता हूँ, उसमें से जो अच्छा लगता है वो ले लेता हूँ। और ये मेरा मैसेज सभी के लिए है कि किसी भी इंसान की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, लेकिन जिसमें से आपको जो अच्छाई मिले वो ले लेनी चाहिए। आपने क्या रावण से अच्छाई? मैंने ये लिखा कि वो महान प्रकार पंडित था, ज्ञानी था, सब ज्ञान अर्जित करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समझ में हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे लिखाई का हो। संगीत, बहुत सारा संगीतज्ञ था वो, बहुत सारा सिंगर था वो, शिव तांडव स्तोत्र उसने लिखा था। तो जो अच्छाई हमें मिले वो लेनी चाहिए किसी भी इंसान से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रावण हो, चाहे राम हो, जिसमें भी जो अच्छाई मिले वो लेनी चाहिए। और अगर खुद की बुराई मैं पूछूं, वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर रावण से उसकी बुराई पूछ ली जाए तो सिर्फ एक अहंकार, सिर्फ अहंकार, उस अहंकार ने ही उसको जो है मिट्टी में मिला दिया, अदरवाइज उसमें कोई। अच्छा, आपने कहा कि भाई अगर साथ नहीं होते हैं और रावण अगर मरा तो फिर भाई के दगा से, भाई साथ में नहीं था। राम अगर जीते तो इसलिए जीते, राम की अगर अच्छाई का गुणगान आज होता है या हम राम की तुलना बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व के तौर पर करते हैं, तो वो इसीलिए कि लक्ष्मण जी उनके साथ थे। लक्ष्मण जी उनके साथ थे। भरत को देखिए, जिन्होंने इतना बड़ा राज्य मिलने के बाद भी अपना राज्य स्वीकार नहीं किया, और प्रभु राम के चरण पादिका सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राज्य किया। खुद प्रभु की तरह एक झोपड़ी में रहे, अन्न जल त्याग कर, कंदमूल फल खाकर। तो ये प्रेम है, ये अपनापन है, यही आपस में प्रेम होना चाहिए सभी रिश्तों में। अच्छा, अभी हमने रावण का एक अहंकारी रूप देख लिया, अभी हमने देखा वो किस तरीके से अहंकार है, सर्वोपरि है, लेकिन जब रावण का अंत नजदीक आता है, जब रावण को एक रात भी भारी लगती है, और वो हमने देखा मंचन पर भी कि यही रात बाकी, यही रात भारी, हाँ यही रात भारी, वो जरा पूरा संवाद और उसके कुछ अगर डायलॉग्स हो पाए तो, कि रावण गिरता हुआ, मरता हुआ या कमजोर पाता हुआ कैसा है? देखिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो असल में क्या है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार, एक उसमें एक बड़ी कहावत है, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जब सभी लोग मर चुके हैं तो अकेला रावण सोच रहा है कि मेरी ही वजह से, मेरे अहंकार की वजह से मेरे सारे रिश्तेदार, नाती, मेरी सारी जनता, जो मेरे उनकी रहने वाले सब लंका के थे निवासी, वो सब मारे जा चुके हैं। तो उसको वो ग्लानी होती है लास्ट टाइम पे, जिसको वो महसूस करता है। कोई डायलॉग हो जाए फिर उस टाइम का, उस समय का कि
उसे पता है कि अब वो सब कुछ खो चुका है, परिवार खो चुका है, ज्ञानी है, पश्चाताप है, सब है। उसको ये भी पता है कि मैंने ही इनको, वैसे तो खैर मुक्ति ही दिलाई, एक तरीके से उसने सभी को मुक्ति दिलाई है, चाहे वो उसके भाई बांधव हो, कोई भी हो, सबको उसकी वजह से मुक्ति मिल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लानि भी रही है कि हाँ, मेरी वजह से सब लोग समाप्त हो गए। अगर ये मैं बैर न लेता तो बहुत समय तक मैं इन सबको साथ में रह के राज्य कर सकता था। अच्छा, कितना समय लगता है? मतलब बहुत समय लग जाता होगा ये मेकअप, मुकुट और जी जी जी, कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे मेकअप में? जी, पूरा ड्रेसअप वगैरह मिला के। और थकते नहीं है? थकना तो सीखा नहीं है असल में। नहीं, रावण ने नहीं सीखा? नहीं, रावण ने नहीं सीखा कभी भी थकना। तो देखा आपने कि रावण के व्यक्तित्व में अच्छाइयां भी थी तो बुराइयां भी थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग मैं करूं तो मुझे लगता है बहुत ठंडी हो जाएगी, या दर्शक भी ये चाहेंगे कि भाई रावण ने शुरुआत की तो उसका अंत भी अब रावण ही करे। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सत्य का सहारा लें, झूठ का सहारा न लें, और जितनी भी कुरीतियाँ, बुराइयाँ हमारे समाज में हैं उनको धीरे धीरे कर दूर करें और एक अच्छा प्रशस्त मार्ग अपने और अपने आने वाले बच्चों के लिए बनाएं और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। और जय श्री राम। अच्छा, अंत में तो रावण ने भी जय श्री राम ही कहा। तो ये हमारे साथ अरविंद जी थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया कुल मिलाकर कि रावण को अगर बुरा कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, उनकी अच्छाई क्या है। और फिलहाल इसी के साथ विजयदशमी के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। रावण इंद्र वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और शनि पड़ते हैं हमारे ही गुजारे पर। विष्णु खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, और निरंतर नाचता है काल भी हमारे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए। जय शंकर।